अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरतुल हदीद अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है और इसकी 27 आयात मुकम्मल हो चुकी हैं और आज इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 28 का तीसरा और चौथा और आखिरी हिस्सा आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला हमें सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि इसका पहला और दूसरा हिस्सा मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और तीसरा हिस्सा अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। कभी मैं रात को 2 बजे टेरेस के पास लगे बेसन के पास खड़ी होती हूँ। अचानक 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ। रात के उस वक्त लाइट चली गई। एकदम इतना अंधेरा हो गया कि मुझे अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी रोशनी भी नहीं थी कि मैं अंदर कमरे में चली जाती। इस वक्त मुझे एक नुक्ते जैसी रोशनी भी काफ़ी होती। मैंने सोचा क़यामत के दिन कैसा अंधेरा होगा, वहाँ क्या होगा। कभी सोचें तो दिल लर्ज़ उठता है। यहाँ इस अंधेरे दिन के दिन रोशनी हासिल करने का राज दे दिया गया है। अल्लाह ताला का तकवा और ईमान भी रसूल यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान। कुरान पाक में हमें तमाम उन मसाइल का हल दे दिया गया है जो या तो दुनिया में पेश आते हैं या आखिरत के दिन दरपेश होंगे। अल्लाह ने हमें कहीं भी महरूम नहीं रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये तौफीक ज़रूर मांगा करें क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते अगर अल्लाह ताला ना चाहे। तो ये मांगना बहुत ज़रूरी है। आगे फरमाया गया कि अल्लाह ताला ना सिर्फ नूर अता फरमाएगा बल्कि तमाम गुनाह भी माफ़ फरमा देगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, यानी अल्लाह ताला के रास्ते में चलते हुए जो गलतियां होंगी अल्लाह माफ़ फरमा देगा। अच्छा, जब हम दीन पर चलते हैं तो अक्सर दिल में गिल्ट का शिकार रहते हैं, यानी कि हलिश रहती है कि ये नहीं मुकम्मल किया, यहाँ कमी रह गई। पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन जब कुरान पाक में पढ़ा कि अल्लाह ताला को सच्चा रब मानने वाले कभी गमगीन नहीं होते, वो हमेशा पुरसकून रहते हैं, तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी पुरसकून रहूं, अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा गुमान रखूं। अगर हमने नमाज अदा की है लेकिन वो हमारी सोच के मुताबिक ज़्यादा हशू वाली नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने कोशिश की है ना। जो कमी बेशी है अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा देगा, इस तरह सोचना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ ज़िंदगी की कामयाबी का एक ही राज है कि अल्लाह ताला से सच्चे बनकर रहें। हर बात उससे बयान कर दें, उसे बताएं, वो सब सुनता है और हल भी कर देता है। कभी मैं बाज़ार से आ रही होती हूँ तो कभी मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा होता है, तो मैं बहुत थकी हुई होती हूँ, तो मैं अल्लाह ताला से रास्ते में ही दुआ करने लग जाती हूँ, अल्लाह जी नमाज अदा करवा दीजिएगा। तो अल्लाह ताला मदद फरमा देते हैं, सारे काम हो जाते हैं। बस अल्लाह ताला को पुकारा करें। और अल्लाह ताला ने तो इस आयत में खुद ही बता दिया है कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। वो तो है ही माफ़ फरमाने वाला, वो तो है ही नवाजने वाला। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम पर कितना एहसान किया है ना, हमें इंसान बनाकर, ईमान वाला बनाकर। यहाँ पे तीसरा हिस्सा मुकम्मल हुआ और अब आयत का चौथा और आखिरी हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दुनिया की मुश्किलात हैं लेकिन कोई नहीं, सब गुज़र जाने वाला है, सब गुज़रता रहा है, सब गुज़र जाएगा। तो आगे क्या होगा? आगे जन्नत है, आगे अल्लाह ताला का दीदार है, आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत है। सुभान अल्लाह। आगे जो हमारे प्यारे अजीज़ दुनिया से चले गए हैं उनसे भी मुलाकात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमसे राज़ी हो जाए, आमीन। पता है नमाज में जो फ़र्ज़ के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है उसके लिए ये खुशखबरी दी गई है कि जब इसे मौत आएगी तो वो क्या होगा, उसका एक कदम दुनिया में होगा तो दूसरा जन्नत में। तो रब ने तो बहाने रख दिए हैं अता करने के, अब ये हम पर है कि हम कितना अमल करते हैं। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से हमें अपना कुर्ब अता फ़रमाए, आमीन। तो ये तकवा इख्तियार करना और रसूल की पैरवी, इसका फ़ायदा सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया में भी होता है। जब ज़रा आपने इर्द गिर्द इन लोगों को देखिए जो अहले कुरान हैं, कैसे अल्लाह ताला ने आपके दिलों में उनका रौब डाला हुआ है, उनकी इज़्ज़त पैदा की हुई है। वो लोग ऐसे होते हैं कि चाहे दुनियावी असबाब में किसी से पीछे भी हों लेकिन उनके रिज़्क़ में बरकत होती है, उनके घरों में कुशादगी और सुकून होता है।
یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑنے کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے، یعنی کہ ان کی پیروی، ان کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ اچھا، آپ کو علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ ایسا کون سا کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے آپ کو نبوت ملی اس دن سے لے کر آخری عمر تک سر انجام دیا، جس کے لیے تمام عمر کوشش کی؟ یہ سنت قرآن پاک کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے، اس کا علم دوسروں تک پہنچانا ہے، یعنی کہ دوسروں کو تبلیغ کرنا ہے۔ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک کرتے رہے۔ قرآن پاک دوسروں تک پہنچانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، تو اس کے لیے بھی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سے خیر کے کام لے، آمین ثم آمین۔ اور اس آیت میں حکم بھی دیا گیا اور اس کا نتیجہ بھی بتا دیا گیا، الحمدللہ۔ اس صورت میں شروع سے لے کر آخر تک تقریباً جو اعمال کرنے کی تلقین کی گئی، اس آیت میں وہ سب ہی آ گئے اس حکم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر کام کر کے دکھا دیا ہے، اب ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے تمام اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں نور سے نوازے، آمین ثم آمین۔ سورۃ الحدید کی آج 28 آیات الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں اور باقی ہماری صرف ایک آیت رہ گئی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی 100 دن 100 آیات کا سلسلہ جاری ہے، آپ اس کو خود بھی پڑھا کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھ کر کے اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔